अरे भाई खाना वहां लोगों ने खाना है, ये प्लेटें जाके वहां लगाइए, यहाँ का रखी हुई सारी की सारी। क्या करूं की रह गया है, सब कुछ हो गया, हमने जाके पूरी बात। जानकी बहन अभी मीठा बाकी है। भाई साहब मेरे को जरा जल्दी है, मेरे सारे काम मैं यहाँ निपटा चुकी हूँ। हाँ तो मैं जरा मुझे देखो जानकी बहन मेरी बात सुनो, देखो मेरे पास बंदे वैसे ही कम है, एक दिन में ये सारा काम किया है मैंने, हम सबको मिलके ये सब काम करना है। प्लीज मेरी बात सुनिए, देखिए पिछली बार भी गड़बड़ हो चुकी थी, मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरी भांजी के रोके में कुछ गड़बड़ हो। ये रोका सोका मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता और आपके लिए भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मुझे सबसे पहले जाके प्रीता को बताना होगा। अरे अरे क्या हुआ इसको? कुछ सोचो पृथ्वी, कुछ करो। तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे, लेकिन नहीं, अगर हमारे बारे में सबको पता चल गया तो हमारी मेहनत, हमारी सारी उम्मीद, हमारी इतने दिन की प्लानिंग सब फ्लॉप हो जाएगी। कुछ सोचो पृथ्वी, तुम्हें अभी सोचना पड़ेगा। अरे तुम चुप रहोगी तो मुझे सोचने का मौका मिलेगा ना। हाँ चुप हो जाओ और कुछ सोचने दो मुझे। जो भी सोचना जल्दी सोचो, हमारे पास वक्त नहीं है। बेबी ऐसे वक्त में भी मैं तुम्हारे साथ हूं कि नहीं हूं ना। बेबी एक बात याद रखो, जब तक तुम्हारा ये पृथ्वी में भी तुम्हारे साथ है ना, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। बस थोड़ा सा वक्त तो दे दो मुझे सोचने के लिए। अगर हमारा राज सबके सामने खुल गया तो, अगर लूथराज के सामने मुझे खड़ा कर दिया तो मैं क्या करूंगी? मुझे बताओ मैं क्या करूंगी? शांत हो जाओ बेबी, जब थोड़ा रिलैक्स करो, सोचते हैं, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम जैसा नीच मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा। कोई चरित्र है ही नहीं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम लोगों को जप्फी मारते हुए वहां देखा और अब फिर वही गंदा नजारा मैं अपनी आंखों से देख रही हूं। अरे इतनी तड़प कि बाहर जश्न छोड़ के तुम लोग यहाँ जप्फी मारने के लिए आ गए। कोई शर्म नहीं, भगवान का भी डर नहीं, जमाने का कोई लिहाज नहीं। और इतना ही मर रहे थे तो फिर मेरी प्रीता और ऋषभ को क्यों फांस रहे हो? अरे उन्होंने तो अटक की बिगाड़ा है, उनकी जिंदगी क्यों तबाह करने में लगे हो? अरे नहीं जानकी जी, आप जैसे सोच रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है। हाँ उन्होंने मुझे गले लगाया, मैंने उन्हें गले लगाया, बट हम एक दूसरे को सिर्फ बधाइयां दे रहे थे और कुछ नहीं। आपने देखा ना, लोग भी तो प्रीता को गले लगा रहे थे, रोके की बधाइयां दे रहे थे और पृथ्वी जी मुझे वहां पे मिले नहीं थे, तो इस वक्त मुझे यहाँ पे दिख गए तो मैं उनको अच्छे दोस्त की तरह गले लगा के बधाइयां दे रही, और कुछ नहीं था। मुझे क्या पागल समझा है? अरे प्रीता को जब लोग गले लगा रहे थे तो सबके सामने लगा रहे थे, वो थी बधाइयां। और तू ना ये अपने दिमाग को ये समझा ले, मैंने ना तेरे से 20-25 सावत ज्यादा देखे हैं, औलाद जमी है, कौन किसको जप्पी किस मतलब के लिए लगा रहा है ये मैं सब जानती हूँ। अगर तेरों को जप्पी लगानी थी ना तो सबके सामने ही लगाती, चोरी चोरी चुप्पे चुप्पे अकेले अकेले बंद कमरे में क्यों लगा रही थी? है कोई जवाब? है कोई जवाब? आंटी जी वो नहीं ना, और छठ परा हो ही नहीं सकता क्योंकि तुसी झूठ बोल रहे हो। अरे तुम जैसे घटिया लोगों को शरीफ खानदान में आने का कोई हक ही नहीं है। बहुत कर ली तुमने शातिरगिरी और अब तुम दोनों की चालबाजी नहीं चलेगी। मैं पांडा फोड़ूंगी और पांडा सिर्फ सरला पेंजी और प्रीता के सामने नहीं, पूरे लूथरा खानदान के सामने जोर जोर से बोलूंगी तुम दोनों की करतूतें। कोई शादी वादी नहीं होगी, न तुम्हारी प्रीता से और न तेरी ऋषभ से। हद हो गई, तुझे क्या समझा था, तू क्या निकला? और तू मुझे शुरू से अच्छी नहीं लगी और तेरी सूरत ही अच्छी नहीं लगी। तू तो ऋषभ के लायक है ही नहीं, ऋषभ के लायक तो मेरी प्रीता है। अब देख मैं तेरा रिश्ता कैसे तोड़ती हूँ, देख तू बेशर्मो।
क्या हुआ? दर्द हो रहा है? हाँ, तकलीफ हो रही है? पता है हम दोनों को भी ना ऐसे ही तकलीफ होती है जब तुम लोग हमारी जिंदगी में दखल देते हो। हाँ, ये सच है कि मैं शर्लिन से प्यार करता हूं, उस प्रीता से नहीं, और मेरी शर्लिन मुझसे प्यार करती है, उस ऋषभ से नहीं। पर ये सब तुझे जानने की कोई जरूरत नहीं थी। देख, वैसे तो मैं बहुत अच्छा इंसान हूं, पर तुम जैसे लोग मुझे मजबूर बना देते हो बुरा बनने के लिए। तू ही नहीं, वो प्रीता भी। वो उस लड़की का प्रॉब्लम क्या है? वो चुप नहीं बैठ सकती क्या? हाँ, उसका मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मेरी शर्लिन बेबी ऋषभ से शादी करना चाहती है, लेकिन वो पागल बेवकूफ आदमी ऋषभ वो प्रीता के पीछे पड़ा रहता है, उसे इंपॉर्टेंस देता रहता है और मेरी शर्लिन बेबी को इग्नोर करता रहता है, और इस वजह से मेरी शर्लिन बेबी को बहुत तकलीफ होती है। तो अगर कोई भी मेरी शर्लिन बेबी को जरा भी तकलीफ दे, ये मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। फिर क्या? फिर पिक्चर में एंट्री हुई इस विलन की और शर्लिन के हीरो की, जो प्रीता के लिए रिश्ता लेकर आया ताकि प्रीता शादी के फंक्शंस रस्मों में बिजी हो जाए और चुपचाप बैठी रहे। पर नहीं, उसे चुप बिठाया तो तुम यहां आ गए हमारा पर्दाफाश करने के लिए। नहीं मतलब क्या? मुझे लगता है तुम्हारे पूरे अरोरा परिवार में ही प्रॉब्लम है। तुम लोग सबके जासूस बनने आए हो क्या? आज ये जो तेरी हालत है ना, कि तेरे खुद की वजह से, ये मैंने नहीं किया, तूने मुझसे करवाया, क्योंकि तू यहां पर हमारा पर्दाफाश करने के लिए आई। तुझे सच में लगा कि तू पृथ्वी को हरा देगी? हाँ, एक बात कान खोल के सुन ले, आज तक मैंने जो भी चाहा पाया, और कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो इस पृथ्वी को रोक के दिखा सके। तू इंसान नहीं, शैतान है, शैतान। अच्छा, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉम्प्लीमेंट आंटी जी। तारीफ करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जब तक मैं जिंदा हूं तुझे कामयाब नहीं होने दूंगी, सुना तूने? ये आप क्या कह रही हैं? आपको पक्का यकीन है? जी सरला जी, मुझे पक्का यकीन है, लेकिन आप इतनी शॉक्ड क्यों हो रही हैं? आपको तो सृष्टि और समीर के बारे में पता ही था ना। ये रिश्ता भी तो आप ही ले आई थी मेरे पास। राखी जी, आपको पूरा यकीन है कि सृष्टि और समीर एक दूसरे को पसंद करते हैं? दादी जी, माँ की नजरें कभी धोखा नहीं खा सकती, और अब देख लीजिए, सरला जी सृष्टि की मम्मी, उनको पहले से ही पता था, और आज तो मुझे पक्का सबूत भी मिल गया जी। क्या सबूत मिला आपको? मैंने उनसे आमने सामने पूछ लिया। क्या कह रही हैं? आपने उन दोनों से पूछ लिया और उन दोनों ने हाँ कर दी कि वो एक दूसरे को प्यार करते हैं? जी दादी जी, आपकी सृष्टि ने तो इतना भी कह दिया कि मैं तो एडजस्टमेंट नहीं करूंगी, समझौता करेगा तो समीर। भाई एक बात तो कहनी पड़ेगी, आपकी सृष्टि बड़ी स्मार्ट और अक्लमंद लड़की है। शादी के बाद? जी दादी जी, शादी के बाद? हमारे इंडिया में तो शादी के बाद ही लड़का लड़की एक साथ रहते हैं ना, तो एडजस्टमेंट भी तो शादी के बाद ही एक साथ होगी। मैं तो भाई ये कहती हूँ कि हम बड़ों को इस मामले में अब देर नहीं करनी चाहिए। आपका प्रीता का फंक्शन पूरा हो जाता है ना बहन जी, तो हम आज रात को ही बैठ के सृष्टि और समीर के रोके की बात तय कर लेते हैं। मेरा मतलब है मुहूर्त, वेन्यू वगैरह वगैरह। वरना कहीं ऐसा ना हो कि वो दोनों बच्चे भाग के शादी कर दे और हम यहाँ देखते रह जाएं जी। क्यों, सही बोल रही हूँ ना? देखा बेबी, क्या कमाल का वार किया ना, एक बार मारा और ये बुढ़िया तो गई। क्या बात है। हाँ बेबी, तुमने तो कमाल ही कर दिया एक बार में। बेबी यू आर द बेस्ट। लेकिन मैंने सही किया ना, मतलब इसे मैंने मारा और ये बेहोश हो गई। कुछ गलत तो नहीं किया? कुछ गलत नहीं किया, तुमने जो किया बिल्कुल सही किया। ये जो उसके साथ हुआ है ना, ये उसी की सजा है। उसने गलती की तो वो सजा भुगतेगी। हमारे रास्ते में जो भी दीवार बन के खड़ा होगा ना, उसे हमारे ठोकर खा के इसी तरह गिरना होगा। एग्जैक्टली। अगर ये चुप रहती तो हम इसे मारते नहीं ना। 1-2 लाख रुपए मांगती हमसे तो हम दे देते, लेकिन नहीं, इसने क्या किया? प्रीता प्रीता प्रीता। हाँ, बुला अपनी प्रीता को, बोल
पीता, ये लोग मुझे मार रहे हैं। पीता बचाओ, पीता लोग झूठ बोल रहे हैं। अब क्यों नहीं बोल रही? हाँ, मेरा पर्दाफाश करने चली थी। क्या हुआ बेबी? क्या सोच रहे हो? मैं बस ये सोच रहा हूँ कि इस वक्त फंक्शन की वजह से यहाँ पर काफी सारे लोग हैं, सब लोग यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, तो ऐसे में इसे ठिकाने लगाए तो कहाँ लगाए? इसे यहीं छोड़ देते हैं। यहाँ पर कैसे छोड़ सकते हैं? ये तो मेरा कमरा है, यानी लड़के वालों का कमरा। मेरे मॉम डैड यहाँ आते जाते रहते हैं, इसमें अगर वो यहाँ आ गए इस वक्त और इसे देख लिया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी।